Hi guys, welcome to Motor Maniacs. I'm Akshay, and guys, I'm really in a beautiful spot. I've got a beautiful view. एक जगह क्लासिक 650 खड़ी है टील ग्रीन के अंदर, और एक जगह हमारे पास क्लासिक 350 खड़ी है मेटालियन ब्रॉन्ज के अंदर. सो गाइज, द रीजन वाई वे दोनों बाइक्स को हमने सिंगल आउट किया है, इसीलिए क्योंकि ना ये सिमिलर लुक, आप कहेंगे कि सिमिलर लुक है, बट ये बाइक्स दो अलग अलग राइडर्स के लिए बनी है. दिस वेरी वेरी डिफरेंट बाइक्स, ऑल्दो दे लुक, जो इनका डिजाइन एलिमेंट्स है, डिजाइन इंस्पिरेशन है, वो सेम है, बट इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर. सो गाइज, हम ना विल टॉक अबाउट कि दोनों बाइक्स किस किस राइडर के लिए बनी है, और अगर आप दोनों को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, जब फॉर एग्जांपल अगर आप 350 पहले परचेज करने जा रहे थे, और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं यार, आई वांट टू अपग्रेड टू द 650 नाउ, so we'll get into what you should consider as a buyer of the classic brand. So first of all guys, अगर हम लुक की बात कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो डिजाइन इंस्पिरेशन है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है. ऑफ कोर्स ये बाइक पहले आई थी, एंड अगर आप इसमें भी देखेंगे, जो डिजाइन इंस्पिरेशन और जो सारी शेप है वो सारी 350 की है, बट ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंसेस. जो आपका 650 है वो आगे, अगर हम मडगार्ड की पहले बात कर लेते हैं, ये ज़्यादा ओल्ड स्कूल, थोड़े ज़्यादा कवर्ड हैं, टायर्स इसमें ज़्यादा कवर्ड हैं. इसके अंदर जो है आपका एक थोड़ा लेस कवर्ड इन्होंने मडगार्ड चूज़ किया है, बट दोनों मडगार्ड जो है, दोनों बाइक्स के, दे लुक ब्यूटिफुल, दे लुक रियली रियली नाइस. और अब हम आते हैं गाइस, इनकी जो पीछे की सारा जो आपकी जो शेप है पीछे की, इज ऑलमोस्ट द सेम, दिस वेरी लेस डिफरेंस, बट ऑफ कोर्स साइज और स्केल का बहुत फर्क आ गया है. अगर हम आपकी आगे का जो सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, दिस इज अ बिगर यूनिट हियर. ये जो सारा नसेल है, विच इज द हाईलाइट ऑफ अ रॉयल एनफील्ड क्लासिक, दिस इज अ बिगर नसेल. ये ऑफ कोर्स इज स्मॉलर, बट आई बिलीव दिस इज लिटिल मोर ऑथेंटिक इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से, जो पहले इनकी बाइक्स आया करती थी, बिल्कुल सिमिलर है. दिस ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ द होल थिंग इज अ लॉट बिगर. जो फ्यूल टैंक भी है गाइस, दिस इज 13.5 लीटर्स ऑफ स्टोरेज, एंड वी गॉट 14.8 लीटर ऑफ स्टोरेज फॉर द 650, विच वाज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ कोर्स जो आपका इंजन है वो ज्यादा थर्स्टी है. अगर हम पीछे आते हैं गाइस, विच मेक्स, जो सबसे ज्यादा एक बड़ा डिस्टिंक्ट फीचर है, दिस बाइक टू मी 350 जो क्लासिक है, लुक्स मोर प्रोपोर्शनेट. अब उसका जो एक रीजन है वो ये है कि जो आपकी 650 है ना, वो यहाँ से बहुत इलोंगेटेड है. नाउ दिस टू मी, अगर एक पूरा ओवरऑल बाइक के प्रोपोर्शन को देखते हो, डजंट सिट टू वेल इन टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन. अब सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा गाइस, देयर आर मेनी पीपल हु हैव पॉइंटेड दिस आउट कि इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल डिजाइन, जिस तरीके से डिजाइन जुड़ता है, जिस द वे द होल डिजाइन कम्स टुगेदर, दिस इज अ मोर प्रोपोर्शनेट मोटरसाइकिल कंपेयर टू द 650. अब ये बात कर तो रहे हैं गाइस कि दिस इज मे बी बेटर लुकिंग और मोर प्रोपोर्शनेट, बट एक मैं आपको बात बता देता हूं, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस, देयर इज नो डिनाइंग दिस बाइक हैज मोर प्रेजेंस. अगर हम दोनों बाइक्स को यहां खड़ा कर देते हैं, इस बाइक की जो प्रेजेंस है वो 350 नहीं मैच कर सकती. रीजन बीइंग द शेयर स्केल ऑफ द डैम थिंग. इट इज सो, लेट्स से अगर 350 से हम कंपेयर करते हैं, लुक्स रियली रियली स्लेंडर एंड स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दिस इज अ मोर सब्सटैंशियल बाइक, ज्यादा बड़ी दिखती है. ऑफ कोर्स 650 तो है ही, बट not only the engine but the bike is really imposing. बाइक बड़ा एक प्रॉपर एक मस्कुलर फील मिलती है इस बाइक के साथ. दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं, लुक्स की बात हो गई है गाइस, द बिगेस्ट डिफरेंस इज दिस बाइक इज सो प्रीमियम. और वो इससे कंपेयर अगर हम करते हैं, छोटी छोटी चीजों में जाते हैं, आपका ये सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपके स्विच गियर्स, अब आप इसके अंदर स्विच गियर देखिए, दिस इज ऑल पॉलिश्ड क्रोम हियर. यहाँ पे हिंज बहुत खूबसूरत है. आगे जो नसेल है, लेट्स से जो फिट एंड फिनिश है, वो देयर इज नो कंपैरिजन. दिस, अब आप इसके अंदर जब हम आ जाते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज बिल्ट टू अ प्राइस. एक रेगुलर सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक स्विच गियर मिल जाता है compared to the chrome ones, which is again this is a big difference in terms of कि overall impact जो बनता है इस चीज का, कि ये बहुत ही खूबसूरत लगती है. और दूसरी बात, जब हम आ रहे हैं कि हब्स की बात, अब क्लासिक 650 की बात हो और हब्स की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता. लुक हाउ ब्यूटीफुल द हब्स आर. ये हमने जब पहले भी वीडियो बनाया था तब हमने बात करी थी. इट इज सो गुड, इट्स क्रोम्ड एंड इट्स पॉलिश्ड एंड कंपेयर टू व्हाट वी हैव ऑन द क्लासिक 350.
which is of course a regular sort of motorcycle hub that you will see on a regular basis. No fault, because this is substantially एक कम प्राइस है इसका, and there is a big difference in terms of price as well. So अब अगर हमने लुक्स की बात कर ली है, इसकी प्रीमियम फील की बात कर ली है कंपेयर टू द क्लासिक 350, द मेजर डिफरेंस अगर हम एक बायर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं इज गोइंग टू बी आप किस तरीके से अपनी बाइक को यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू मी हु हैव रिडन बोथ द बाइक्स, आई बिलीव अगर हम सिटी की बात करते हैं, सिटी कम्यूटिंग की बात करते हैं और ओकेजनल हाईवे यूज की बात करते हैं, आई स्टिल बिलीव यू कैन कंसिडर दिस. If you really don't want to spend that much money and you don't really want to really let's say if you don't want to spend much on fuel, अगर पेट्रोल आप ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते, this is enough. अगर हम सिटी यूज़ की बात कर लें और इवन ओकेजनल हाईवे यूज़, क्योंकि 100 तक ये बाइक के अंदर वाइब्रेशंस नहीं है. दिस कैन डू 90 and 100, दिस कैन कीप अप वेरी वेरी इजीली. आई मस्ट से you should consider this bike. This punches above its weight in terms of the way it looks, in terms of the way it rides. It's a very comfortable suspension, and also this is 196 kilos compared to, अगर मैं आपको बैठ के ही दिखा देता हूँ, this is so, let's say it's more manageable. बहुत ज़्यादा easy है इसको अगर हम city environment में चला रहे हैं. स्टैंड स्टिल के अंदर अगर हम बाइक को पार्क कर रहे हैं, इट्स इज वेरी वेरी इजी टू मैनेज, इजी टू हैंडल. 196 kilos and compared to 243 kilos, approximately 50 kilos का फर्क आ जाता है in terms of weight, which is a big difference guys. I mean सुनने में नहीं लगता, बट जब आप बाइक को पार्क कर रहे हैं, जब आप बाइक को पार्किंग से निकाल रहे हैं, जब आप बाइक को सिटी कंडीशंस के अंदर ट्रैफिक में मनूवर कर रहे हैं, 50 किलोज मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. बहुत ज़्यादा फर्क होता है 50 किलोज का. सो गाइज दिस इज अ मेजर डिफरेंस गाइज. सो डायनामिकली आई बिलीव जो राइडिंग पोजिशन है इज ऑलमोस्ट द सेम. इसके अंदर थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल है राइडिंग पोजिशन. इसकी जो हैंडल बार है ज़्यादा स्वेप्ट बैक है, उसके हैंडल बार फिर थोड़ा आगे हैं, ये थोड़ा पीछे तक आते हैं. सो दिस इज इवन मोर कंफर्टेबल. जो हम बात कर ही रहे थे ऑफ कोर्स कि हाईवे पे दिस बाइक इज गोइंग टू बी बेटर. नाउ कमिंग ऑन टू द बिग डिफरेंस, पावर. सो दिस बाइक इज मेकिंग अप्रोक्सीमेटली 46 हॉर्स पावर compared to let's say around 20-21 horse power approximately. डबल से भी ज़्यादा का फर्क है guys, and it shows. This bike here हाईवे पे तो कोई दिक्कत नहीं है. इट कैन होल्ड 110-120 ऑल डे. सो अगर आप हाईवे पे आपकी यूजेज ज़्यादा है एंड यू वांट अ बाइक दैट यू वांट टू टूर ऑन, मैं कहूँगा कि this bike will make more sense any day, because on the highway this cannot really keep up on that sort of speeds. 100 तक ये comfortable है, उसके बाद of course vibrations बहुत ज़्यादा आ जाती हैं. So as a tourer or as a person who takes you take your rides regularly, this bike makes more sense. There's another thing, if you want a bike for just in terms of presence, if you just want to make an impact, again I would have to give it to the 650, especially this teal green color is just it's a collector's item. It looks so good in terms of the way it has so much presence, man. I mean it's unbelievable. If you want to have a bike to be parked in your living room and create a most amount of impact, this is the one, man. Looks so good. And now another thing is, अगर हम attention to detail की बात कर ही रहे थे, अब आप देखिए कि of course a bike that has been is built to cost. अब देखिए यहाँ पे अभी पहले आरी बाइबरी की यहाँ ब्रांडिंग देता था, अब 650 के अंदर बिकॉज इतना ज़्यादा इन्होंने अटेंशन टू डिटेल के ऊपर काम किया है, अब क्लासिक 650 में पहली बार आरी के ब्रांडेड ब्रेक कैलिपर्स अब इन्होंने देने शुरू कर दिए, which is of course, I mean, it adds to the overall look, because now they're really paying attention to the details of the bike. That is, I mean, really commendable to see a company that is putting so much work. अब आप ये देखिए जो आपकी उस सीट के ऊपर जो लेदर है और आपकी जो हैंडल बार ग्रिप्स हैं, they are the same color.
it's like a tan sort of darkish brown. अब ये दोनों चीज़ों को इन्होंने मैच किया है, विच इज़ आई मीन, ये हम डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो नोटिस करते हैं, बट यू कैन सी हाउ मच अटेंशन द कंपनी इज पेइंग टू द प्रोडक्ट, and it shows in terms of the way it looks. So guys, my final verdict is, this is not a direct comparison. Of course, this is a 650 and this is a 350, but they are built for two different riders. It's a very very different concept. So आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं what you like more. For a person like me, I believe this bike looks a little bit better. It looks more proportionate, but this bike has more impact, and I believe अगर आप touring करते हैं, this is more usable. So guys, leave us your thoughts in the comment. Just let us know what you think about these two bikes and RE Classic in general. And if you like the video, click on the like button, share the video and subscribe to the channel. Thanks for watching guys.